फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साहित्यिक पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्यिक पुरस्कार में सबसे पहले हम लोग वैसे पुरस्कार को देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या देखेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना 1961 ईस्वी को। कब हुई? 1961 ईस्वी को। और इसमें जो धनराशि दी जाती है वह क्या दिया जाता है? 11 लाख। कितना? 11 लाख रुपए की धनराशि दिया जाता है। और क्या? एक वाग्य देवी की मूर्ति, वाग्य देवी की मूर्ति, वाग्य देवी यानी कि सरस्वती की मूर्ति रहती है। और उसके बाद एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रशस्ति पत्र 11 लाख रुपए और एक वाग्य देवी की मूर्ति दी जाती है। और ये भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिए जाते हैं। कितने भाषाओं में? 22 भाषा, 22 भाषाओं में दी जाती है। उसके बाद अब हम लोग इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात देख लेंगे। यह जो पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आज इसमें इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि यह जो पुरस्कार है सबसे पहले किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को मिला। और इनको कब मिला था? 1965 ईस्वी। कब? 1965 ईस्वी को। और इनको मलयालम के क्षेत्र में मिला था। मलयालम भाषा के उपन्यासकार थे। इनको मलयालम के क्षेत्र में 1965 ईस्वी में मिला था। जी यानी कि जी का मतलब गणेश शंकर कुरूप। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम महिला कौन हुए? आशापूर्णा देवी। और इनको कौन सा क्षेत्र? बांग्ला भाषा के क्या थे? उपन्यासकार। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम बार हिंदी में किन्हें मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए मिला। चितंबरा के लिए मिला। और ये आशापूर्णा देवी को 1976 ईस्वी को मिला था। कब मिला? 1976 ईस्वी को। उसके बाद अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं कि वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला। तो वर्तमान 2021 में किन्हें मिला? दामोदर मौजो को मिला है। और ये कौन सी भाषा का है? कोंकणी भाषा का उपन्यासकार है। अब हम लोग व्यास सम्मान की ओर चलते हैं। व्यास सम्मान में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना 1991 ईस्वी को हुई। और यह जो व्यास सम्मान दिया जाता है
वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले यह जो पुरस्कार मिला है वह किसे मिला है? रामविलास शर्मा को। और अब हम लोग वर्तमान में असगर वजाहत को यह पुरस्कार मिला है, इसे भी देख लेंगे। वर्तमान कौन? असगर वजाहत। असगर वजाहत को किस के लिए मिला है? महाबली नाटक। ये कब? 2021 में। साहित्य के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार सरस्वती सम्मान के बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान। अब सबसे पहले देखेंगे कि सरस्वती सम्मान की भी स्थापना कब हुई। इसकी भी स्थापना 1991 में ही हुई और यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को मिला। किनको मिला? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन, इनको क्या सबसे पहली बार मिला? पहली बार 1991 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि यह जो पुरस्कार दिया जाता है 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में? 22 भाषा। अब हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में सरस्वती सम्मान किन्हें मिला है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान 2021 में रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र किन्हें मिला? रामदरस मिश्र को। और ये क्या? मराठी उपन्यासकार थे। मराठी। उसके बाद अब हम लोग इसके आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर हम लोग देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या चर्चा किए थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद व्यास सम्मान और उसके बाद सरस्वती सम्मान। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सबसे बड़ा ज्ञानपीठ। उसके बाद व्यास और उसके बाद सरस्वती। यह तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह दूसरा सबसे बड़ा और यह पहला सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार है। अब हम लोग साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब इस अवार्ड की स्थापना कब हुई? सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1954 ईस्वी को। और यह जो साहित्य अकादमी अवार्ड है यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। जबकि भारतीय संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में मात्र कितने भाषा हैं? 22 भाषा। इसमें दो कौन सा भाषा है हमेशा एग्जाम में आते हैं कि दो कौन सा भाषा है जिससे जैसे कि यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषा।
24 भाषा में दिया जाता है। और इसमें कौन कौन जुड़ता है? भाषा 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची का। और उसके बाद इसमें जुड़ जाता है कौन कौन? एक राजस्थानी भाषा, और एक और जुड़ता है अंग्रेजी भाषा। कुल मिलाकर के 24 भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यह जो पुरस्कार है वह किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह जो पहली बार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी के मतलब समझते हैं? जो 2 वेद जाने उसे द्विवेदी कहते हैं, जो 3 वेद जाने उसे त्रिवेदी कहेंगे, और जो 4 वेद का ज्ञाता है उसे चतुर्वेदी कहते हैं।